तुम ही हो मेरे 2026। अध्याय 1। आकाश की जिंदगी। आकाश एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, लेकिन पढ़ाई में हमेशा सबसे आगे रहा। उसके बनाए नोट से उसके दोस्त पास हो जाते हैं, लेकिन उसके पास कोई सिफारिश रेफरेंस नहीं होने की वजह से उसे नौकरी नहीं मिलती। घर की मालकिन हर दिन उसे ताने देती है और किराया न देने पर घर से निकालने की धमकी देती है। आकाश की मां बीमार है और बेटे की सफलता देखने का सपना ही उसे जिंदा रखे हुए है। अध्याय 2। डाना, आधुनिक राजकुमारी। डाना 18 साल की एक खूबसूरत लड़की है, गोरा रंग, नीली आंखें और भूरे बाल। लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसकी प्रतिभा और हिम्मत है। वह खाना बनाना, बेकिंग, कपड़े डिजाइन करना, पेंटिंग, कहानी और उपन्यास लिखना सब कुछ कर सकती है। वह कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की छात्रा है और फ्रीलांसिंग करके खुद कमाती है। उसने अपने पैसों से एक फ्लैट 6 भी खरीदा है, जिसके बारे में उसके पिता को पता नहीं है। उसके पिता अनीसुर रहमान एक घमंडी बिजनेसमैन है, लेकिन डाना उनसे बिल्कुल अलग, नम्र और दयालु है। अध्याय 3। पहली मुलाकात। एक दिन डाना सड़क पर एक बीमार बुजुर्ग महिला को देखकर उन्हें अस्पताल ले जाती है। वह अपने पैसों से उनका इलाज, दवाई और खाना सब कराती है। बाद में उसे पता चलता है वह आकाश की मां थी। फिर किस्मत से उनकी मुलाकात दोबारा होती है। आकाश का एक दोस्त कंप्यूटर गेम और सॉफ्टवेयर की दुकान चलाता है। डाना वहां काम से आती है और मजाक में दोस्त आकाश को दुकान का मालिक बता देते हैं। डाना सोचती है कि आकाश अमीर है। फिर एक कॉफी शॉप में भी उनकी मुलाकात होती है और गलतफहमी और बढ़ जाती है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार शुरू हो जाता है। अध्याय 4। नया मोड़। आकाश की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर एक बिजनेसमैन उसे कार शोरूम का मैनेजर बना देता है। डाना की कार खराब हो जाती है और वह अपने पिता के साथ नई कार लेने उसी शोरूम में आती है। वह फिर सोचती है कि शोरूम का मालिक भी आकाश ही है। इस तरह उनका रिश्ता और गहरा होता जाता है। अध्याय 5। जन्मदिन और टकराव। डाना के जन्मदिन पर उसके पिता उसे नई कार गिफ्ट करते हैं। वह कार देने आकाश खुद जाता है। पार्टी के दौरान अचानक अनीसुर रहमान ऐलान करते हैं कि डाना की शादी उनके दोस्त मासूम से होगी। आकाश अपमानित होकर वहां से चला जाता है। डाना हिम्मत करके अपने पिता को समझाती है कि वह आकाश से प्यार करती है। आखिरकार पिता मान जाते हैं और आकाश के घर शादी का प्रस्ताव भेजते हैं। अध्याय 6। धोखे की परछाई। आकाश अपने दोस्त की मदद से झूठी पहचान बनाता है कि वह एक अमीर बिजनेसमैन अफजल चौधरी का पोता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जलन से भरा मासूम साजिश रचता है। वह सोशल मीडिया पर खबर फैला देता है कि आकाश एक धोखेबाज है और असल में गरीब है। आकाश को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और वह जेल चला जाता है। अध्याय 7। भागना। जमानत पर बाहर आने के बाद आकाश डाना से मिलने जाता है, लेकिन डाना का दिल टूट चुका होता है और उसका भरोसा खत्म हो चुका होता है। आकाश उसे समझाता है कि वह धोखेबाज नहीं है, उसने सिर्फ प्यार खोने के डर से झूठ बोला था। आखिर में आकाश शादी के मंडप में पहुंचता है और सबकी परवाह किए बिना डाना को लेकर भाग जाता है। सोशल मीडिया पर खबर फैल जाती है, शादी से दुल्हन का अपहरण। मासूम गुस्से में आ जाता है, पुलिस को खबर दी जाती है और हर तरफ हंगामा मच जाता है। अध्याय 8। संघर्ष और उलझन। डाना अंदर ही अंदर उलझन में रहती है। एक तरफ आकाश के लिए प्यार, दूसरी तरफ टूटा हुआ भरोसा। आकाश अपनी मां के अपमान का बदला लेने की कसम खाता है। वह साबित करेगा कि वह धोखेबाज नहीं,
बल्कि एक सच्चा प्रेमी और जिम्मेदार बेटा है। दोनों पुलिस, समाज और मासूम के गुंडों से बचते हुए भागते रहते हैं। मुश्किलें, डर और अपमान सब झेलते हुए भी वे साथ रहते हैं। अध्याय 9 सच सामने आता है। आखिरकार डाना समझ जाती है कि आकाश ने कभी पैसे के लिए उससे प्यार नहीं किया। मासूम की साजिश सबके सामने आ जाती है। अनीसुर रहमान भी सच्चाई जान जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि प्यार और ईमानदारी है। अध्याय 10 प्यार की जीत। सभी मुश्किलों को पार करके आकाश और डाना फिर एक हो जाते हैं। माता पिता के आशीर्वाद से उनकी शादी हो जाती है। आकाश साबित करता है, सच्चा प्यार ही इंसान को जीत दिलाता है। और डाना साबित करती है, सुंदरता से ज्यादा एक लड़की की असली ताकत उसकी प्रतिभा और हिम्मत होती है। इस तरह खत्म होती है तुम ही हो मेरे 2026, एक आधुनिक, भावनात्मक और सच्चे प्यार की कहानी।